ये वीडियो का दूसरा भाग है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंधन से क्या समझते हैं? इसके बनने की प्रक्रिया का उल्लेख करना है। इसका आंसर हो जाएगा, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उसके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। अर्थात जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु के पास अपने निकटस्थ उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो वे दोनों परमाणु आपस में समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं और साझेदारी में शामिल इलेक्ट्रॉन युग्मों पर दोनों परमाणु का समान अधिकार होता है। इसका निर्माण 3 तरह से होता है। पहला, एकल सहसंयोजक बंधन। जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक ही युग्म का साझा होता है तब उसके बीच एकल सहसंयोजक बंधन बनता है, जैसे हाइड्रोजन अणु का बनना, क्लोरीन अणु का बनना इत्यादि। दूसरा है द्विक सहसंयोजक बंधन। इसमें संयोग करने वाले दोनों परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जैसे ऑक्सीजन अणु का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड अणु का बनना इत्यादि। तीसरा है त्रिक संयोजक बंधन। जब संयोग करने वाले दो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन अर्थात 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है, जैसे नाइट्रोजन अणु का बनना, एसिटिलीन अणु का बनना इत्यादि। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन बनने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। पहला हो जाएगा HCl। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्लोरीन का परमाणु संयोजन करता है। दूसरा है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणु के बनने में कार्बन का एक परमाणु क्लोरीन के परमाणु के साथ 4 एकल बंधन बनाता है। अगला है CH4 यानी कि मीथेन। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। इस प्रकार कार्बन के 4 संयोजी से इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन अपने इन चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ करता है, अतः कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ 4 एकल बंधन बनाता है। मीथेन अणु में एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः उत्कृष्ट गैस नियॉन और हीलियम की भांति अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। मीथेन अणु में 4 एकल बंधन कार्बन हाइड्रोजन है, अतः मीथेन अणु में साझा इलेक्ट्रॉनों के 4 युग्म है। अगला है O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसको अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अतः ऑक्सीजन के 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा कर अस्थायी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगला है Cl2 यानी क्लोरीन। क्लोरीन के 2 परमाणु परस्पर संयोग करके क्लोरीन अणु बनाते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7 होता है। क्लोरीन परमाणु को अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन का अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। संयोग करने वाले दोनों परमाणु एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। ऐसा करके दोनों परमाणु आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक और सहसंयोजक यौगिक के विभिन्नताओं का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, आयनिक यौगिक आयन से बने होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणु से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, आयनिक यौगिक मुख्यतः ठोस पदार्थ होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक ठोस या द्रव दोनों हो सकते हैं। और तीसरा, आयनिक यौगिक के द्रव्यमात्रा और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमात्रा और क्वथनांक निम्न होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजक यौगिक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर हो जाएगा, इनके निम्न विशेषताएं हैं। पहला, ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। दूसरा, इनके द्रव्यमात्रा और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा, यह जल में प्रायः विलय किंतु बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। और चौथा हो जाएगा, यह द्रवीय या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, सहसंयोजक यौगिक की निम्न विशेषताएं। पहला,
सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणु द्वारा बने होते हैं, अतः इन अणुओं के बीच विद्यमान आकर्षण बल आयनिक यौगिक के आयनों के बीच बने आकर्षण बल की तुलना में कमजोर होते हैं। दूसरा हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और कथनांक प्रायः कम या निम्न होते हैं। तीसरा हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक होते हैं। और चौथा हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में प्रायः विलेय होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 6, 7 और 8 वाले तत्वों की संयोजकता एवं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इनमें किस प्रकार की संयोजकता है और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या 6 कार्बन की होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है और इसकी संयोजकता 4 है जो कि धनायन होती है। परमाणु संख्या 7 नाइट्रोजन की होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 होता है और इसकी संयोजकता 5 है, ये भी धनायन है। और परमाणु संख्या 8 ऑक्सीजन की होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होता है और इसकी संयोजकता जो होती है वो 6 होती है जो कि ऋण आयन होता है। दोस्तों, इसमें जो हम संयोजकता बताए हैं ये इसकी रियल संयोजकता नहीं होती है बल्कि हम इसके अनुसार बताए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, अष्टक नियम क्या है? एक आयनिक और सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण देते हुए इस नियम को समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैसों के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं के 72 सेल में यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अर्थात इनके संयोजी सेल अपूर्ण होते हैं। इसलिए इन तत्वों के परमाणु अन्य परमाणुओं से संयोग करके उत्कृष्ट गैसों की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनके परमाणुओं में उत्कृष्ट गैसों की भांति अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण ही वे रासायनिक दृष्टि से क्रियाशील होते हैं। इन परमाणुओं में अपने इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है कि इनके 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए। इसे ही अष्टक नियम कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में इसी अष्टक को प्राप्त करने के लिए ही परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग या उन्हें प्राप्त करता है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं क्लोरीन अणु का बनना। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व ए ऑक्सीजन में जलकर एक आयनिक यौगिक AO बनाता है। यदि यह तत्व क्लोरीन और गंधक के साथ संयोग करे तब किस प्रकार के यौगिक बनेंगे? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातु क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। उसके बाद गंधक के साथ प्रतिक्रिया, सल्फर के दहन से उत्पन्न गैस अम्लीय होता है और जल में घुलकर अम्ल बनाती है। इस प्रकार कुछ अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक और कथनांक उच्च होते हैं किंतु सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक और कथनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और कथनांक उच्च होते हैं क्योंकि धन आयन एवं ऋण आयन के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक और कथनांक उच्च होते हैं परंतु सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक और कथनांक प्रायः निम्न होते हैं। इसका कारण यह है कि सहसंयोजक यौगिकों के उदासीन अणुओं के बीच स्थित अंतरा आणुक आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। अतः अणुओं को अलग करने के लिए कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक और कथनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखें। इसका आंसर हो जाएगा जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः क्लेमाइन एवं जिंक ब्लेंडो अयस्कों से किया जाता है। क्लेमाइन को निस्तापित करने पर जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होती है। जिंक ब्लेंड विधि से सांद्रित जिंक ब्लेंड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस जिंक ऑक्साइड से प्राप्त जस्ता अशुद्ध होता है, अतः इसे वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार शुद्ध एल्युमिनियम के पत्थर को
कैथोड तथा अशुद्ध जस्ता को एनोड बनाकर वैद्युत अपघट्य के रूप में ZnSO4 के विलयन का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध जस्ता कैथोड पर एकत्र हो जाता है। इसे समय समय पर छानकर अलग कर लिया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पारा धातु का निष्कर्षण कैसे होता है? इसका आंसर हो जाएगा, पारा धातु का प्रमुख अयस्क सिनेबार है, जिससे पारा का निष्कर्षण किया जाता है। सांद्रित सिनेबार अयस्क को चारकोल के साथ गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है। उसके बाद फिर पारा के वाष्प CO एवं SO2 के साथ मिश्रण को संघनक से प्रवाहित कर पारा को संघनित कर लिया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपाय है? इसका आंसर हो जाएगा, कुछ धातु को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह मलिन पड़ जाती है और धीरे धीरे उन धातुओं का क्षय होने लगता है। यह क्रिया धातुओं का संक्षारण कहलाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला, धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर धातु की बाहरी सतह पर ग्रीज या वार्निश की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। यह परत धातु को वायु या जल वाष्प के संपर्क से वंचित कर देती है, जिससे उसका संक्षारण रुक जाता है। 2 नंबर है, धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना। कुछ धातु अपनी सतह पर स्वयं रक्षा कवच तैयार कर लेती है, जिससे उसका संक्षारण रुक जाता है। 3 नंबर है, कलाई करके लोहे पर कलाई की तह जमा दी जाती है, जिससे लोहे का संक्षारण रुक जाता है। चौथा है, इस्पात में बदलकर लोहे को इस्पात में बदलकर जंग से बचाया जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है? इसकी उपयोगिता बताएं। इसका आंसर हो जाएगा, कुछ धातु जैसे मैग्नीज, क्रोमियम इत्यादि के ऑक्साइड वैसे होते हैं जिनका कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकरण करके धातु नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उच्च ताप पर यह कार्बन के साथ कार्बाइड बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में ऑक्साइडों से धातु का प्राप्त करने के लिए अवकरण की क्रिया एल्यूमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है। यह प्रक्रिया एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहलाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखे, इसका शोधन कैसे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O होता है। पृथ्वी के परत से प्राप्त बॉक्साइट में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ रहते हैं। यह पदार्थ अधात्री कहलाते हैं। इन पदार्थों को धातु के शोधन के पहले अयस्क को दूर किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक और सहसंयोजक यौगिक में निम्नलिखित गुणों के आधार पर भेद करें। पहला, संगठक तत्वों के आधार पर। दूसरा, यौगिक की जल में विलयता के आधार पर। और तीसरा, पदार्थों में विद्युत चालकता के आधार पर। पहला हो जाएगा, संगठक तत्वों के बीच क्रियाकली बलों के आधार पर। आयनिक यौगिक में धन आयन एवं ऋण आयन के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक में इनके अणुओं के बीच विद्यमान आकर्षण बल आयनिक यौगिकों के आयनों के बीच वाले आकर्षण बल की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। दूसरा हो जाएगा, जल में विलय के आधार पर। आयनिक यौगिक प्रायः जल में विलय, किंतु बेंजीन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में अविलय होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक जल में अविलय परंतु कार्बनिक यौगिक में विलय होता है। उसके बाद अगला लिख सकते हैं, पदार्थों में विद्युत चालकता के आधार पर। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, किंतु द्रव या जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन सहसंयोजी यौगिक, ये यौगिक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिकों को छोड़कर विद्युत के कुचालक होते हैं।